वेलकम एवरीवन। आज आपके सामने एक ऐसा वीडियो है जिससे न केवल आप इंग्लिश बोलना सीखेंगे बल्कि आप एक टीचर बन सकते हैं, वो भी इंग्लिश के। क्योंकि हर एक वर्ड को समझना और समझाना, देखिए, एक एक वर्ड को इस तरीके से समझाया जाता है कि आप चाहें तो उस सेंटेंस को किसी और को समझा सकते हैं। यानी कि बोलना तो काफ़ी आसान है, आप देख के बोल सकते हैं, बट तरीका ऐसा है कि आप खुद एक टीचर बन सकते हैं। हर एक वर्ड को पढ़ना, हर एक वर्ड की मीनिंग, ओके, और इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके इंग्लिश बोलना। दोस्तों, अगर आपको इतना आ गया तो आप भी इंग्लिश सिखा पाएंगे। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। टेल मी व्हाट हैपेंड। देखिए, TELL, टेल। टेल मीन्स बताओ। टेल मीन्स क्या होता है? बताओ। मी मी मीन्स होता है मुझे। देखिए, एक बात तो यहीं से खत्म हो गई। टेल मी, मुझे बताओ। टेल मी, मुझे बताओ। ऐसा बोलते हैं, मुझे एक चीज़ बताओ, तो टेल मी वन थिंग। क्या लगाएंगे? वन थिंग। टेल मी वन थिंग, मुझे एक चीज़ बताओ। या मुझे अपना नाम बताओ, तो टेल मी योर नेम। मुझे अपना नाम बताओ, टेल मी योर नेम। व्हाट हैपेंड, व्हाट मीन्स होता है क्या। हैपेंड, देखिए, हैपन का मतलब होता है होना, तो यहाँ पे ईडी लग गया ना, तो हैपेंड मीन्स हुआ था या हुआ, पास्ट में रहेगा। ओके, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था। देखिए, दोनों को अलग अलग कर दे, तो टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ था। टेल मी व्हाट हैपेंड, मुझे बताओ क्या हुआ था। या इसमें अगर व्हाट हैपेंड के बाद से सेंटेंस जोड़े, व्हाट हैपेंड टू यू, आपको क्या हुआ था। व्हाट हैपेंड टू यू, आपको क्या हुआ था। देन वेयर आर यू गोइंग। तो वेयर, वेयर मीन्स होता है कहाँ, जगह पूछने के लिए वेयर का यूज करते हैं। ओके, आर, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, गोइंग, देखिए गो का मतलब होता है जाना, यहाँ पे आईएनजी लग गया और हेल्पिंग वर्ब लगा है आर, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। ओके, तो गोइंग मीन्स जा रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। अगर आप घर जा रहे हैं, आई एम गोइंग होम। अगर बाजार जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू मार्केट। ऑफिस जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू ऑफिस। ओके, आप जहाँ जा रहे हैं बता सकते हैं। बिलीव मी, दोस्तों, बिलीव का मतलब विश्वास करना या यकीन करना। सो हम किसी को बोल रहे हैं बिलीव मी, बिलीव मीन्स यकीन करो। मी मीन्स मेरा या मुझ पर, है ना, दोनों तरीके से बोल सकते हैं, मेरा यकीन करो या मुझ पर यकीन करो। बिलीव मी, मुझ पर यकीन करो। हाउ सैड, हाउ मीन्स होता है कैसे। ओके, अब देखिए, सैड का मतलब होता है दुख या दुखी, दुखी होता है ना। हाउ सैड, कितना दुखी, बट नो, कितने दुख की बात है। हाउ सैड मीन्स कितने दुख की बात है। हाउ सैड, कितने दुख की बात है। ये जब किसी का लॉस हो जाता है कुछ, है ना, तो हम उससे बोलते हैं हाउ सैड, कितने दुख की बात है। कम डेली, कम, कम मीन्स क्या होता है आना। डेली, डेली मीन्स होता है प्रतिदिन या रोजाना। दोस्तों, अगर आप स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, तो आपसे बोला जाता है कि आप डेली आइए। अब डेली आने का रीज़न क्या होता है, आप सिंपल सी बात समझिए। अगर एक हफ्ते में 6 दिन क्लास चलती है, आप 4 दिन जा रहे हैं, 2 दिन नहीं जा रहे हैं, तो बीच के 2 दिन में क्या पढ़ाया गया वो आपको समझ नहीं आएगा। और एक बात समझिए, अगर आप मंडे को स्कूल नहीं गए, तो मंडे को जो पढ़ाया गया वो ट्यूसडे को रिपीट नहीं होगा। लेकिन ट्यूसडे कंटिन्यूस है, तो आपको वो भी समझ नहीं आएगा। यानी अगर वीक में केवल 4 दिन क्लास जा रहे हैं, 2 दिन नहीं जा रहे हैं, तो पूरे हफ्ते का आपको समझ आने वाला है नहीं। सो क्या बोलते हैं, कम डेली। उसी तरह से हम क्या बोलते हैं आपको, लर्न डेली या प्रैक्टिस डेली, डेली प्रैक्टिस कीजिए। ओके, ही इज नॉट वेल, ही मीन्स होता है वह। एज, एज मीन्स है, नॉट, नॉट मीन्स नहीं, वेल, वेल का मतलब होता है अच्छा या ठीक। देखिए, ही इज़ नॉट वेल मीन्स वो ठीक नहीं है। अब ये ठीक नहीं है का मतलब उसकी हालत ठीक नहीं, भाई वो बीमार है, परेशान है, तब बोलते ही इज़ नॉट वेल, वो अच्छा नहीं है। या अगर यहाँ पे वेल की जगह हम लगाए गुड, ही इज़ नॉट गुड, गुड का मतलब भी होता है अच्छा। अब ये गुड डिसाइड करता है उसका कैरेक्टर, उसकी क्वालिटी। ही इज़ नॉट गुड,
वो अच्छा नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। अब ही इज़ नॉट वेल, उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है। ओके, दिस इज नॉट योर्स। दिस मीन्स क्या होता है, यह। इज मीन्स है, नॉट, नॉट मीन्स नहीं, योर्स, योर्स मीन्स आपका, योर्स मीन्स आपका। देखिए हमने क्या बोला, दिस इज नॉट योर्स, ये आपका नहीं है। अगर यहां से हम नॉट को हटा दें तो नहीं भी हट जाएगा। दिस इज योर्स, ये आपका है। दिस इज योर्स, ये आपका है। दिस इज नॉट योर्स, ये आपका नहीं है। वेट इनसाइड, वेट, वेट का मतलब होता है इंतजार करना या रुकना, है ना। सो वेट मीन्स इंतजार करो। इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है अंदर या अंदर की ओर। जैसे हम क्या बोलते हैं, वेट इनसाइड मीन्स अंदर इंतजार करो, यानी कि अंदर बैठकर इंतजार करो। वेट इनसाइड, अंदर बैठकर इंतजार करो। ओके, वेट आउटसाइड, वेट, वेट मीन्स इंतजार करो। आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। ओके, इनसाइड अंदर की ओर, आउटसाइड बाहर की ओर। वेट इनसाइड अंदर इंतजार करो, वेट आउटसाइड बाहर इंतजार करो। ओके, बाय गॉड्स ग्रेस, बाय, बाय का मतलब होता है किसी के द्वारा या किसी से, है ना। गॉड्स, गॉड्स मीन्स भगवान की, क्या, भगवान की। तो बाय मीन्स से, गॉड्स मीन्स भगवान की, ईश्वर की या अल्लाह की, आप जिनको भी मानते हैं। ग्रेस, ग्रेस का मतलब होता है कृपा। क्या होता है, कृपा। बाय गॉड्स ग्रेस, भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से या अल्लाह की कृपा से, जीसस की कृपा से, आप जिनकी भी कृपा मानते हो। कीप ट्राइंग, देखिए कीप का मतलब होता है रखना या किसी भी काम को कॉन्टिन्यूसली करते रहना। तो कीप मीन्स रहो, ट्राइंग, देखिए ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना या प्रयास करना, है ना। सो कीप ट्राइंग मीन्स कोशिश करते रहो, कोशिश करते, कीप ट्राइंग, कोशिश करते रहो, या ऐसा बोल सकते हैं कि प्रयास करते रहो। दोस्तों एक एक वर्ड को, एक एक सेंटेंस को इतने ढंग से आपको समझना है कि दोबारा आपको इस सेंटेंस को पढ़ना ना पड़े। ओके, प्रैक्टिस आपको डेली करना है, कम से कम 30 डेज लगातार प्रैक्टिस करना है। ओके, अगर आपके पास बोलने के लिए कोई दोस्त नहीं है, घर में कोई इंग्लिश बोलता नहीं है, तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वो इंग्लिश सीखेगा, आप उससे इंग्लिश बोलिए, टूटी फूटी गलत हो जाए फिर भी बोलिए, बट बोलना है। क्योंकि जब तक बोलेंगे नहीं तब तक आपको हेजिटेशन होता ही रहेगा, आपको डर लगता ही रहेगा कि पता नहीं हम बोल पाएंगे या नहीं। सो जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग, नेवर गिव अप। नेवर, देखिए नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। जैसे फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए, है ना। जब कमिटेड होते रिलेशनशिप में तो क्या बोलते हैं कि हम एक दूसरे के साथ फॉर एवर के लिए रहेंगे, यानी कि हमेशा के लिए। सो नेवर मीन्स होता है कभी नहीं, नेवर मीन्स कभी नहीं। एंड गिव अप, गिव अप का मतलब होता है हार मानना, क्या, हार मानना। नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। गिव अप करना किसी काम को छोड़ देना, थक हार करके उसमें सक्सेस नहीं मिल रहा है तो, बट नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। शो मी अगेन, शो, इस शो का मतलब होता है दिखाना। शो मीन्स क्या होता है, दिखाना। सो दिखाओ। मी, मी मीन्स होता है मुझे, अगेन, अगेन का मतलब होता है दोबारा या फिर से। शो मी अगेन, मुझे दोबारा दिखाओ, ये मुझे फिर से दिखाओ। कोई जादूगर आता है, जादू करता है, हमें एक बार में समझ नहीं आता, हम क्या बोलते हैं, शो मी अगेन, मुझे दोबारा दिखाओ। अब देखिए शो का मतलब दिखाना हो गया ना। अभी शो के बाद अगर ऑफ लगा होता, ओ डबल एफ, ऑफ का मतलब बंद करना होता है ना, बट शो ऑफ, शो ऑफ का मतलब दिखावा करना। अगर हम बोले डोंट शो ऑफ, दिखावा मत करो, डोंट शो ऑफ, दिखावा मत करो, देन व्हाट डू यू मीन, व्हाट मीन्स होता है क्या। अब देखिएगा डू यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, ओके। एंड यू मीन्स आप या आपका, मीन मीन्स मतलब। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है, आप क्या कहना चाहते हैं, व्हाट डू यू मीन, आपका मतलब क्या है। एज यू विश, एज मीन्स जैसा या जैसी,
यू मीन्स आप या आपकी। विश, विश मीन्स होता है इच्छा। एज यू विश, जैसी आपकी इच्छा या जैसा आप चाहें। एज यू विश, जैसा आप चाहें या जैसी आपकी इच्छा। आई एम ऑन योर साइड, आई मीन्स क्या होता है मैं। एम, एम मीन्स हूँ। ऑन मीन्स पर। योर मीन्स आपके। साइड, साइड मीन्स होता है पक्ष। अभी ऑन का मतलब में या पर, देखिए दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं ना। आई एम ऑन योर साइड, मैं आपके पक्ष में हूं या मैं आपके पक्ष पर हूं। अब देखिए पक्ष में होना ना तो अंदर है ना तो बाहर है ना, तो यहाँ पे मैं पर कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट इंग्लिश में ऑन होगा। आई एम ऑन योर साइड, मैं आपके पक्ष में हूं। ओके। यू आर इगोस्टिक, यू मीन्स क्या होता है आप। आर मीन्स हैं इगोस्टिक। दोस्तों इगोस्टिक का मतलब क्या, जिसमें ज्यादा ईगो भरा हुआ हो, यानी कि वो घमंडी हो। यू आर इगोस्टिक, आप घमंडी हैं। या ऐसे बोल सकते हैं तुम घमंडी हो। यू आर इगोस्टिक, तुम घमंडी हो। नो, आई एम नॉट एन इगोस्टिक, नहीं मैं घमंडी नहीं हूं। हाउ मच डू यू अर्न, हाउ मच, हाउ मच मीन्स होता है कितना। डू हेल्पिंग वर्ब, यू मीन्स आप। अर्न, अर्न का मतलब होता है दोस्तों कमाना। हाउ मच डू यू अर्न, आप कितना कमाते हैं। हाउ मच डू यू अर्न, आप कितना कमाते हैं। दोस्तों एक बात याद रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ मिल करके ये बात कभी नहीं बोलना है कि हाउ मच डू यू अर्न, आप कितना कमाते हो, तुम कितना कमाते हो। अब देखिए किसी मर्द से उसकी कमाई पूछना मतलब उसकी औकात पूछना होता है, और मुझे नहीं लगता कि हमें हक है किसी की औकात पूछने का। ओके, सो ये क्वेश्चन हमें नहीं करना है। ओके, या किसी से एक्चुअल में जानना ही चाहते हैं तो शुरू में लगा दीजिए प्लीज, प्लीज टेल मी, या मे आई नो प्लीज, मे आई नो प्लीज हाउ मच डू यू अर्न, ऐसा बोल सकते हैं। या कैन यू टेल मी हाउ मच डू यू अर्न, ऐसे पूछ सकते हैं, बट डायरेक्ट ये सेंटेंस आपको बोलना नहीं है। ओके। डोंट स्पॉयल योर लाइफ, डोंट मीन्स होता है मत या नहीं। स्पॉयल, स्पॉयल करना मतलब होता है बर्बाद करना, नष्ट कर देना दोस्तों। डोंट स्पॉयल, बर्बाद मत करो। योर, योर मीन्स अपनी। लाइफ, लाइफ का मतलब होता है जिंदगी, जीवन। डोंट स्पॉयल योर लाइफ, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो या अपना जीवन खराब मत करो, नष्ट मत करो। डोंट स्पॉयल योर लाइफ। ओके। डोंट अंडर एस्टिमेट इट, डोंट मीन्स क्या होता है मत या नहीं। अब किसी चीज को अंडर एस्टिमेट करना मतलब उसे कम समझना। क्या, कम समझना। डोंट अंडर एस्टिमेट, कम मत समझो या कम समझो। देखिए डोंट अंडर एस्टिमेट, कम मत समझो। इट मीन्स यह या इसे। डोंट अंडर एस्टिमेट इट, इसे कम मत समझो। अब देखिए यहाँ पे आदमी की बात हो सकती है या किसी चीज की बात हो सकती है। ओके, आप गए पहलवानी में एक लोहा तोड़ने के लिए। ओके, लोहा कुछ ज्यादा ताकतवर था, आप उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि आप तोड़ देंगे, बट ऐसा नहीं। या किसी आदमी को अंडर एस्टिमेट, किसी को दुबला पतला देख करके, है ना, कि हम इससे लड़ेंगे और जीत जाएंगे। सो ये होता है अंडर एस्टिमेट करना, किसी को कम समझना अपने से। ओके। चार्ज योर मोबाइल, दोस्तों चार्ज करना, योर मीन्स अपना, मोबाइल, चार्ज योर मोबाइल मीन्स अपना मोबाइल चार्ज कर लो। चार्ज योर मोबाइल, अपना मोबाइल चार्ज कर लो। व्हाट शुड आई डू, व्हाट, व्हाट मीन्स होता है क्या। शुड, शुड मीन्स चाहिए। आई, आई मीन्स मैं या मुझे। डू, डू मीन्स होता है करना। व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। यू शुड स्टडी, आपको पढ़ना चाहिए। यू शुड प्ले, आपको खेलना चाहिए। यू शुड लर्न, आपको सीखना चाहिए। यू शुड स्पीक, आपको बोलना चाहिए। ओके। आर यू क्रेजी, आर मीन्स हो जाएगा क्या। यू, यू मीन्स आप। क्रेजी, क्रेजी का मतलब होता है पागल।
आर यू क्रेजी, क्या पागल हैं? आर यू क्रेजी, क्या पागल हैं? अभी आपको लगेगा कि आर का मतलब क्या कैसे हो गया? भाई आर हेल्पिंग वर्ब है, आपको पता होगा इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, हैज, हैव, ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स है। ओके, ये जब सेंटेंस की स्टार्टिंग में आते हैं तो सेंटेंस बनता है इंट्रोगेटिव। ओके, तो अब इनका मतलब हो जाता है क्या? अब इनका आंसर या तो यस में दे सकते हैं या तो नो में। किसी ने मुझसे पूछा आर यू क्रेजी, क्या पागल है? मैंने बोल दिया नो, सेंटेंस खत्म। मैंने बोल दिया यस, बात खत्म। जवाब कहाँ से दिए? यस या नो में। तो जो ऐसे सेंटेंस होते हैं इनको बोलते हैं यस आर नो टाइप क्वेश्चंस। ओके, यू कैन गो, देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे लग गया है, यू कैन गो। यू मीन्स होता है आप, कैन गो जा सकते हैं। यू कैन गो, आप जा सकते हैं। जैसे आपने पूछा क्या मैं इंग्लिश सीख सकता हूं? यस, यू कैन लर्न इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन टॉक इन इंग्लिश, जस्ट यू नीड टू प्रैक्टिस डेली। डू यू नो, डू मीन्स हो जाएगा क्या, यू मीन्स आप, नो। देखिए इस वर्ड में के और डब्ल्यू साइलेंट है, नो है ना, लिखा रहेगा, नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, बट पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। तो कनाऊ नहीं पढ़ना है, नो मीन्स जानते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? ये क्या आपको पता है? डू यू नो, क्या आपको पता है? यस आई नो, नो आई डोंट नो, आई नो एवरीथिंग। आई मीन्स मैं, नो, नो मीन्स जानता हूं, आई नो मैं जानता हूं या मुझे पता है। एवरीथिंग, एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ। आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूं या मुझे सब पता है। आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूं या मुझे सब पता है। आई डोंट बिलीव, आई मीन्स मैं या मुझे, डोंट मीन्स नहीं, बिलीव, बिलीव मीन्स यकीन। आई डोंट बिलीव, मुझे यकीन नहीं है। आई डोंट बिलीव, मुझे यकीन नहीं है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। आई डोंट बिलीव। आई एम ट्राइंग, आई मीन्स मैं, एम, एम मीन्स हूं, ट्राई करना, कोशिश करना, प्रयास करना। आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूं या मैं प्रयास कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूं, मैं प्रयास कर रहा हूं। व्हाट्स गोइंग ऑन, वर्ड्स, वर्ड्स मीन्स क्या है? गोइंग ऑन, गोइंग ऑन का मतलब होता है चल रहा। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है? नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं। एज यूजुअल, हमेशा की तरह। ओके, या वी आर प्लेइंग चेस, हम चेस खेल रहे हैं। वी आर प्लेइंग कार्ड्स, हम ताश खेल रहे हैं। वी आर स्टडीइंग, हम पढ़ रहे हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है? व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट मीन्स होता है क्या, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, डूइंग, डूइंग मीन्स कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं? आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। आई एम स्टडीइंग, मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ। ओके, आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। वेन डिड यू कम, वेन, वेन मीन्स कब। डिड हेल्पिंग वर्ब, यू मीन्स आप, कम, कम मीन्स आए थे। वेन डिड यू कम, आप कब आए थे? वेन डिड यू कम, आप कब आए थे? आई केम यस्टरडे, मैं कल आया था। आई केम अ डे बिफोर यस्टरडे, मैं परसों आया था। ओके, व्हाट डू यू वांट, व्हाट मीन्स होता है क्या। डू हेल्पिंग वर्ब, यू मीन्स आप, वांट, वांट मीन्स चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं? आई वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आई वांट टू टॉक इन इंग्लिश। व्हाट डू यू वांट, आई वांट टू लर्न इंग्लिश। व्हाट ब्रिंग्स हियर, देखिए व्हाट मीन्स होता है क्या, ब्रिंग्स, ब्रिंग मीन्स होता है लाना, यू मीन्स आप या आपको, हियर मीन्स होता है यहाँ। अगर आप इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश से हिंदी में तो क्या मतलब निकलेगा कि आपको यहाँ क्या लाता है, आपको यहाँ क्या लाता है, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको यहाँ पे लेके आती है। इसका मतलब क्या हुआ, कैसे आना हुआ। व्हाट ब्रिंग्स हियर, कैसे आना हुआ, किस वजह से यहाँ पर आना हुआ। ओके, व्हाट ब्रिंग्स हियर, कैसे आना हुआ। आई एम हियर टू मीट यू, मैं आपसे यहाँ मिलने आया हूँ। आई एम हियर टू सी यू, मैं यहाँ आपको देखने आया हूँ।
ओके, वॉज आई रॉन्ग, वॉज मीन्स हो जाएगा क्या, आई मीन्स मैं, रॉन्ग मीन्स गलत। अब देखिए वॉच का मतलब होता है था, है ना। हमने वॉच का मतलब क्या क्यों यूज किया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है ना और सेंटेंस के शुरू में है। सो वॉज आई रॉन्ग, क्या मैं गलत था, नो यू वर नॉट रॉन्ग, नहीं तुम गलत नहीं थे, यस यू वर रॉन्ग, हाँ तुम गलत थे। देखिए आई लगा तो वॉच, जब यहाँ पे हम यू लगाएंगे तो यू के साथ आता है वर्ब, ये दोनों ही पास्ट के हेल्पिंग वर्ब है। ओके, दैट्स नॉट राइट, दैट्स मीन्स वो है, नॉट मीन्स नहीं, राइट मीन्स होता है सही। दैट्स नॉट राइट, वो सही नहीं है, दैट्स नॉट राइट, वो सही नहीं है। सो काइंड ऑफ यू, सो का मतलब बहुत, काइंड का मतलब होता है दया, दयालुता, ऑफ यू आपकी, सो काइंड ऑफ यू मीन्स आपकी बड़ी कृपा है, आपकी बड़ी दया है। सो काइंड ऑफ यू मीन्स आपकी बड़ी दया है। आई एम नॉट स्क्योर्ड, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, नॉट मीन्स नहीं, स्क्योर्ड का मतलब होता है भयभीत। अब ये भयभीत क्या होता है भाई, डरा हुआ। आई एम नॉट स्क्योर्ड, मैं डरा हुआ नहीं हूँ, या मैं भयभीत नहीं हूँ, मुझे डर नहीं लगा है। आई एम नॉट स्क्योर्ड। हु डिड इट, हु मीन्स होता है कौन या किसने, डिड मीन्स किया था, हु डिड किसने किया था, इट मीन्स ये है। हु डिड इट, ये किसने किया था, हु डिड इट, ये किसने किया था। आई डिड इट, ये मैंने किया है, आई डिड इट, ये मैंने किया था। आई वॉन्ट टू से दैट, आई मीन्स मैं, वॉन्ट मीन्स चाहता हूँ, टू से मीन्स कहना, दैट मीन्स ये या वो, है ना, ये लगा लेते हैं। आई वॉन्ट टू से दैट, मैं ये कहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू से दैट, मैं कहना चाहता हूँ कि, यहाँ पे की भी लगा सकते हैं ना। आई वॉन्ट टू से दैट, मैं कहना चाहता हूँ कि, ऐसे ये हटा देंगे। आई वॉन्ट टू से दैट यू आर राइट, मैं कहना चाहता हूँ कि आप सही हैं। आई वॉन्ट टू से दैट यू आर रॉन्ग, मैं कहना चाहता हूँ कि आप गलत हैं। नाइस टू मीट यू, नाइस, नाइस मीन्स अच्छा लगा, नाइस अच्छा लगा, टू मीट मीन्स मिलकर, यू मीन्स होता है आप या आपसे है। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर अच्छा लगा। सेम ऑन यू, सेम का मतलब शर्म आती है, ऑन यू आप पर शर्म आती है, ये क्या बोलते हैं, लानत है तुम पर, क्या बोलते हैं, लानत है तुम पर। सेम ऑन यू, जब कोई भद्दा काम करता है, गंदा काम करता है, सेम ऑन यू, लानत है तुम पर। लेट्स गो, लेट्स मीन्स चलो, गो मीन्स चले, लेट्स गो चलो चलें, लेट्स गो चलो चलें, लेट्स प्ले चलो खेलें, लेट्स डू इट चलो इसे करें। देखिए यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, यहाँ पे फॉर लगाते हैं। ओके, नो मैटर फॉर मी, नो मैटर का मतलब मायने नहीं रखता, नो मैटर मीन्स मायने नहीं रखता, फॉर मी मीन्स मेरे लिए, नो मैटर फॉर मी मेरे लिए मायने नहीं रखता। ओके, जैसे कुछ चीज़ें होती है, ये मेरे लिए मायने नहीं रखता है ना। सो नो मैटर फॉर मी, ये मेरे लिए मायने रखता। देन व्हाट डू यू वांट, व्हाट मीन्स होता है क्या, डू हेल्पिंग वर्ब, यू मीन्स आप, वांट मीन्स चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं, या आपको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं। वाई आर यू साइलेंट, वाई, वाई मीन्स होता है क्यों, आर मीन्स हैं, यू मीन्स आप, साइलेंट, साइलेंट होना मतलब होता है दोस्तों चुप होना। वाई आर यू साइलेंट, आप चुप क्यों हैं। बिकॉज आई एम सैड, क्योंकि मैं दुखी हूँ। बिकॉज आई एम अपसेट, क्योंकि मेरा दिमाग खराब है। बिकॉज आई नो नथिंग, क्योंकि मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। भाई कहीं पे बैठे हैं, किसी ने पूछा वाई आर यू साइलेंट, आप चुप क्यों हैं। बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग, क्योंकि मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ।
क्या ही बोलूं। ओके, यू से समथिंग, यू मीन्स होता है आप या तुम, से कहो या कहिए, समथिंग, समथिंग का मतलब होता है कुछ। ओके, यू से समथिंग, आप कुछ कहिए, आप कुछ बोलिए। यू से समथिंग, आप कुछ कहिए। डोंट बी सिली, डोंट मीन्स होता है मत, बी मीन्स बनो, सिली, सिली का मतलब पागल ना समझ, है ना। भाई पागल वही ना होता है ना समझ, जिसके समझ नहीं होता है। ओके, डोंट बी सिली, पागल मत बनो। आई एम एग्री विथ यू, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, एग्री मीन्स सहमत, विथ यू आपके साथ। आई एम एग्री विथ यू, मैं आपके साथ सहमत हूँ या मैं आपके साथ राजी हूँ। आई एम एग्री विथ यू, किसी ओपिनियन में, किसी वर्क के लिए आप किसी से अग्री करते हैं तो क्या बोलेंगे, आई एम अग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत हूँ। ओके, यू गाइस कैन गो, यू मीन्स आप, गाइस मीन्स लोग, यू गाइस आप लोग, कैन गो जा सकते हैं। यू गाइस कैन गो, आप लोग जा सकते हैं। यू गाइस कैन गो, आप लोग जा सकते हैं। आई नीड टू गो, आई मीन्स मैं या मुझे, नीड टू गो, नीड मीन्स जरूरत है, टू गो मीन्स जाने की। आई नीड टू गो, मुझे जाने की ज़रूरत है या मुझे जाना चाहिए। आई नीड टू गो, मुझे जाने की ज़रूरत है या मुझे जाना चाहिए। हु कैन डू इट, हु मीन्स होता है कौन, कैन, कैन मीन्स सकता है, डू मीन्स करना तो कर सकता है, कैन डू कर सकता है। हु कैन डू, कौन कर सकता है, इट मीन्स ये, हु कैन डू इट, ये कौन कर सकता है। आई कैन डू इट, ये मैं कर सकता हूँ। यू कैन डू इट, ये आप कर सकते हैं। एवरी वन कैन डू इट, सभी लोग इसे कर सकते हैं। हु कैन डू इट, इसे कौन कर सकता है। प्रॉमिस मी, प्रॉमिस मीन्स होता है वादा करो, प्रॉमिस वादा करो, मी मीन्स होता है मुझसे, प्रॉमिस मी मुझसे वादा करो, प्रॉमिस मी मुझसे वादा करो। अपोलोजाइज टू हिम, अपोलोजाइज का मतलब होता है माफी मांगो, क्षमा मांगो। अपोलोजाइज मीन्स माफी मांगो या क्षमा मांगो, टू हिम मीन्स उससे, अपोलोजाइज टू हिम उससे माफी मांगो। अपोलोजाइज टू योर फादर, अपने पिताजी से माफी मांगो। आई एम गोइंग होम, आई मीन्स होता है मैं, एम मीन्स हूँ, गोइंग, गोइंग मीन्स जा रहा, होम, होम मीन्स होता है घर। आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रहा हूँ। आई डिडंट गेट इट, आई मीन्स मैं, डिडंट मीन्स नहीं, गेट मीन्स समझा, आई डिडंट गेट मैं नहीं समझा, इट मीन्स ये। आई डिडंट गेट इट, मैं ये नहीं समझा। आई डिडंट गेट इट, मैं ये नहीं समझा, मुझे समझ में नहीं आया। हैव अ लुक, हैव अ लुक मीन्स एक झलक देखो, हैव अ लुक, एक झलक देखो, अब थोड़ा सा देखो। ओके, व्हाट वुड आई डू नाउ, व्हाट मीन्स क्या, वुड आई मीन्स मैं, डू मीन्स करूंगा। देखिए क्योंकि वुड लगा है ना, वुड फ्यूचर में लगता है, नाउ मीन्स अब। व्हाट वुड आई डू नाउ, अब मैं क्या करूंगा। जैसे क्लास खत्म होती है तो बच्चे बोलते हैं कि अब मैं क्या करूंगा, व्हाट वुड आई डू नाउ, अब मैं क्या करूंगा। तो उन्हें होमवर्क दिया जाता है, अब आप ये करना। टेल इट लाइक इट इज, टेल इट मीन्स इसे बताओ, टेल इट इसे बताओ, लाइक इट इज मीन्स जैसा ये है, टेल इट लाइक इट इज, ये जैसा है ना वैसा ही बताओ। स्टे अ लिटिल वाइल, स्टे मीन्स रुको, अ लिटिल वाइल मीन्स थोड़ी देर और, स्टे अ लिटिल वाइल थोड़ी देर और रुको, थोड़ी देर और ठहरो। कम ऑन फुट, कम मीन्स आओ, ऑन मीन्स में या पर, फुट मीन्स पैर या पैरों। कम ऑन फुट, पैरों पर आओ या पैरों से चलकर आओ। कम ऑन फुट मीन्स पैदल चलकर आओ, पैरों पर चलकर आओ, ऐसा बोलते ना। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, व्हाट मीन्स क्या, हैपेंड मीन्स हुआ था, नेक्स्ट मीन्स आगे। व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, आगे क्या हुआ था। कहीं से हम उठकर चले आते हैं तो आगे क्या हुआ था हमें नहीं पता होता है। ओके,
व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, आगे क्या हुआ था दोस्तों। कुछ सेंटेंस है, आपको ट्रांसलेट करना है। यू नीड मोर प्रैक्टिस, टेक अनदर वन, आई हैव टू लीव नाउ, यहाँ पे आई है, ओके, ये वाला कैंसिल है। हु इज लाफिंग, इस सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना इंग्लिश से हिंदी में एंड कमेंट बॉक्स से बताना है। अगर आपको कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो बेशक आप कमेंट करके बता सकते हैं। एंड अगर क्लास पसंद आई तो लाइक करके दोस्तों पास शेयर कर दीजिए, ताकि वो इस आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना बोलना सीख पाएँ। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।